नमस्कार, एसपी एग्जाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर सक्सेसिव डिवीजन नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, क्रमागत भाग, उसको हम लोग देखेंगे। एक प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे इस टाइप के क्रमागत से, इस पर बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में। तो आप लोग क्रमागत भाग के बारे में देखें। सक्सेसिव डिवीजन, क्रमागत भाग। क्रमागत भाग। यदि 168 में, यदि 168 में 7, 5 और 4 से क्रमागत भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये बतलाना है। यदि 168 में 7 और जो संख्या आएगा उसको 5 और उसी संख्या को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये बतलाना है। तो देखिए, इसको 107 दूनी 14, 2 8, 7 चौके 28। यहां पे शेषफल क्या आया, 0। अब ये नंबर को आप लोग यहां पुट कर दीजिए, 5 चौके 20, शेषफल क्या आया, 4, 0 4। अभी तक 2 आ चुका है। और फिर इस 4 को यहां पुट कर दीजिए, एक बार में 4, शेषफल 0। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 0, 4 और 0। हमको 3 बार लिखना पड़ गया कि 168 को हम जब 24 से भाग किए, 7 से भाग किए तो भागफल 24 आया। फिर उसको 5 से भाग किए तो 4 आया, और उसको जब 4 से भाग किए तो हमारा 1 आया। इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, सो देखिएगा कि 168 को भाग देना है, 168 को हमको भाग देना है 7 से। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, कट गया, शेषफल 0। 7 दूनी 14, 2 8, 7 चौके 28, शेषफल 0। फिर इसको 5 से देना है, 5 चौके 20, शेषफल 4। और फिर इसको 4 से देना है, 4 एकम 4, शेषफल 0। ठीक है, 4 एकम 4, बचा क्या, 0। तो 0 4 0, इसलिए ही आपका 0 4 0, ये हम लोग शॉर्टकट से बना लिए इजी वे में। और ये बाय प्रोसेस सीख लिए कि 61 को यदि हम 7 से भाग करेंगे तो 0, फिर उसी संख्या को 24 से, क्रमागत, इसी को कहते हैं क्रमागत भाग, इसी को कहते हैं क्रमागत भाग। तो 24 को 5 से किए 4, शेषफल 4 आ गया, और फिर 4 को किए 4 से, तो एक बार में कट गया तो शेषफल 0 आ गया। तो देख लिए, आगे देखते हैं। यदि 6 6 7 में, देखिए 6 6 7 में 8 से भाग करेंगे तो 8 8 64, 2 27, 8 3 24, 3 यहां से शेषफल 3 बच गया। अब इस 83 को भाग कीजिए, कितना से, 7 से, 7 का 7, 1 13, 7 का 7, 6, 3 6। अब 11 को भाग कीजिए 5 से, 2 बार में 10, शेषफल 1, 3 6 1,
देखिए 3 6 1 किसी में है, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया कि यदि 6 6 7 में 8 7 5 से क्रमागत भाग देते हैं, क्रमागत भाग देते हैं तो शेषफल क्या आ जाएगा 3 6 1। इसको यदि हम लोग 6 6 7 को 8 से भाग दीजिए, ठीक है 8 से भाग दीजिए तो 8 8 64, 2 3 8 3 24 बच गया, 24 3 बच गया, शेषफल 3 लिख दिए। अब फिर इसको 7 से देना है, 11 7 77 6 बच गया, फिर इसको देना है 5 से, 2 बार में 10, शेषफल 1 बच गया। तो नहीं बन गया आंसर आपका, 3 6 1 3 6 1 आपका आंसर आ गया, 3 6 1 आंसर आ गया। ये क्रमागत भाग था। ये पहले 6 6 7 को 8 से भाग किए तो शेषफल क्या आएगा, यदि 6 6 7 को 8 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा, तो देखिए 83 8 8 64 64, 2 बचा 27, 8 3 24, शेषफल 3 आ गया, वही शेषफल को 3 यहां लिख दिए। फिर इसको 5 से 7 से कीजिए तो 11 7 77, 11 7 77 6 बच गया, लिख दिए शेषफल। और इसको 5 से 2 बार में 10 आ गया तो शेषफल 1 आ गया, तो शेषफल क्या बच गया 3 6 और 1। एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो हम लोग आगे देखते हैं। किसी संख्या में 5 4 और 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 2 और 1 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगा ये बतलाना है। कि किसी संख्या में 5 4 और 3 से किसी संख्या में 5 से और 4 से और 3 से भाग देने पर शेषफल 3 2 और 1 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए यदि वो संख्या ज्ञात करने कहेगा ना, संख्या ज्ञात करने कहेगा तो हम तय नहीं कर सकते थे, संख्या ज्ञात करने कहेगा तो हम तय नहीं कर सकेंगे। यदि यहाँ पे रहता ना कि वो सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हम लोग तय कर सकते थे। लेकिन पूछा है कि संख्या बताएं, तो संख्या हम लोग तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि सबसे छोटी संख्या पूछता तो हम लोग बता देते, निकाल देते। देखिए हम इसमें सबसे छोटी संख्या निकाल रहे हैं, इसका आंसर तो संख्या पूछ दिया इसीलिए इसका तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि सबसे छोटी संख्या पूछता तो हम लोग निकाल देते कि क्या, कि अंतिम भागफल को हम 1 मानते, अंतिम भागफल को हम लोग 1 मानते, तो 3 का 3 और इसको जोड़ देते 4 आ जाता, और 4 हम इसको यहाँ पे ले आए, ये 4 को यहाँ ले आए, तो 4 चौक 16 2 18 हो गया, और ये 18 को हम यहाँ ले आए तो 18 पचे 90 और 3 93 हो गया। तो यदि सबसे छोटी संख्या बोलता तो आंसर 93 हो जाता, लेकिन यहाँ पे बोला कि संख्या क्या होगी, तो संख्या अनंत हो सकता है, अनंत हो सकता है। हम यहाँ पे इस तरह के प्रश्न में हमेशा छोटी संख्या ही निकलेगा, नहीं तो यदि छोटी संख्या नहीं तो कोई और भी आंसर आ सकता था। देखिए यदि हम यहाँ पे 2 पुट करते ना, यहाँ पे 2 पुट करते तो 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाता, यदि हम यहाँ 7 करते तो 7 चौके 28 और 2 30 हो जाता, और यहाँ पे 30 पुट करते तो 30 बचे 150 और 1 3 153। देखिए 153 भी यदि ऑप्शन में रहता तो वो भी हो जाता। तो संख्या तो अनंत है, लेकिन सबसे छोटी संख्या यदि पूछता तो 93 होता। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे शॉर्टकट में, कि 5 4 और 3 से भाग देने पर 3 2 और 1 शेषफल बचता है। तो देखिए ऊपर नीचे जोड़ होता है, ऐसा जो साइन होता है ये जोड़ का होता है, और क्रॉस जो साइन होता है वो मल्टीप्लाई का साइन होता है।
जो प्लस का साइन होता है वो ऐड का साइन है, और जो क्रॉस का साइन है ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो ऊपर नीचे जोड़िए, ऊपर और नीचे जोड़िए, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 चौक 16 और 2 18, 95 और 3 93। तो यदि छोटी संख्या पूछता तो हम लोग निकाल लेते 93। 3 और 1 4, 4 4 जा 16, 16 2 18, 18 95 और 3 93। ऊपर नीचे जोड़ेंगे, ऊपर नीचे जोड़ेंगे, तिरछा आएगा तो गुणा कर देंगे। तो 3 और 1 4, 4 चौक 16, 2 18, 95 और 3 93। तो वो सबसे छोटी संख्या रहता तो आंसर हो जाता 93। इस तरह से सिखाने के लिए और ये बनाने का तरीका ये है। तो चलिए आगे देखते हैं। किसी संख्या में 6 4 3 से क्रमागत भाग देने पर, किसी संख्या में 6 4 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल 3 2 और 1 प्राप्त होता है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? तो ऐसी सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 1 मानिए, 3 का 3 और 1 4 हो गया, ये 4 को यहाँ पे उठाइए, 4 चौक 16 2 18 हो गया, 18 को यहाँ पुट कीजिए, 18 छक 108 और 3 111 हो गया। तो ऐसी जो सबसे छोटी संख्या है वो 111 आंसर हो जाएगा। तो क्या किए थे कि ऐसी सबसे छोटी संख्या 1 मान लिए, तो इसको गुना किया जाता है, 3 1 जा 3 और 1 4, ये 4 को यहाँ ले आए, 4 4 जा 16 और 2 18, 18 छक 108 और 3 111। तो 111 यही संख्या है। तो अब देखिए इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, 6 4 3 3 2 1, तो इसको 3 और 1 4 चौक 16 2 18, 18 छक 108 और 3 111, 3 और 1 4, 4 4 जा 16, 16 और 2 18, 18 6 जा 108 और 3 111। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 111। फिर से एक बार देख लीजिएगा, 6 4 3 3 2 1, ऊपर नीचे जोड़ेंगे, 3 1 4, गुना करेंगे तो 4 4 जा 16, प्लस करेंगे 18, 18 6 जा 108, प्लस करेंगे 111। मतलब ऊपर नीचे जोड़ देंगे फिर गुना कर देंगे। तो इस तरह से बना लेंगे, 3 4 4 जा 16, 2 18, 18 छक 108 और 3 111। किसी संख्या में 5 4 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल 3 2 2 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या क्या है बताना है, छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए सेम 5 4 3 3 2 2, 3 2 5 24 2 22 110 और 3 113। तो 113 आंसर 4 नंबर में है। तो 100 देखिएगा, 5 4 3 से भाग देने पर 3 2 और 2 शेषफल होता है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे छोटी संख्या, 3 और 2 5, 5 चौके 20, 20 2 22, 22 बचे 110 और 3 113। वो संख्या जो है वो आपका 113 आ जाएगा। ऊपर नीचे जोड़ेंगे और क्रॉस आने पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 5 चौके 20 2 22 110 और 3 113। तो किसी संख्या में 5 4 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल 3 2 2 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या क्या है? तो 113 हो जाएगा। किसी संख्या में 5 4 3 से, किसी संख्या में 5 4 और 3 से भाग देने पर शेषफल जो है 3 2 1 प्राप्त होता है।
यदि अंतिम भागफल 3 हो, अंतिम भागफल ये है ना, अंतिम भागफल 3 हो तो संख्या क्या होगा ये बतलाना है। तो देखिए 3 तिया 9 और 1 10, 10 चौके 40 और 2 42, 42 बचे 210 और 3, 42 बचे 210 और 3 213। वो संख्या क्या हो जाएगा 213। वो संख्या क्या हो जाएगा 213। फिर से देखिए कि 5 से भाग दिए, 4 से भाग दिए और 3 से भाग दिए तो शेषफल क्या क्या आया 3 2 और 1। यदि अंतिम भागफल 3 है तो वो संख्या क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 और इसको जोड़ दिए 10, 10 चौके 40 और 2 42, 40 और 2 42, 42 बचे 210 और 3 213, 42 बचे 210 और 3 213। यदि हम लोग को और भी इजी में बनाना है वो भी आसान है, लेकिन यदि और भी इजी में बनाना है तो उससे भी आसान हो जाएगा। देखिए तिरछा जाने पे गुना करते हैं तो 3 तिया 9 और 1 10, 10 चौक 40 2 42 बचे 210 और 3 213, 213। 3 देखिए अंतिम भागफल 3 नीचे लिख दिए तो 3 तिया 9 1 10 चौक 40 2 42 बचे 210 और 3 213। 3 3 जा 9 1 10 4 जा 40 2 42 5 जा 2 10 और 3 213। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे तो अंतिम ये बन जाएगा। किसी संख्या में 8 5 तथा 3 से 8 5, किसी संख्या में 8 5 और 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल 6 4 और 2 प्राप्त होता है। तो सबसे छोटी संख्या 1 मान लिए तो 3 का 3 और 2 5 हो गया, 5 यहाँ आ गया, 25 और 4 29 हो गया, 29 यहाँ आ गया, 29 अठे 3 अठे 240 होता है तो 3 अठे 240 में 8 घट गया 332 और 6 338, 338। अंतिम क्या होगा यदि आप लोग 29 से नहीं गुना कर पाए तो कर लीजिए 9 72 कर दो हाथ मेरा 7, 18 7 25, 8 2 16 और 7 23। तो 300 8 2 238, 238, ठीक है। 8 2 16, 9 72 कर दो हाथ मेरा 7, 16 7 23, 232 और 6 जो शेषफल था तो 238। हम लोग कैसे बनाएंगे कि 8 5 3 से भाग देने पर 6 4 और 2 प्राप्त होता है तो इसको जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5 चौके 20, 20 4 24, 24 80, ठीक है 24, कई गलती हो गया 8 5 और 3 से 6 4 और 2 प्राप्त होता है। छोटी संख्या क्या है 3 2 5 24, 20 4 24, 24 80, 24 8 5 3 से क्रमागत भाग से 6 4 और 2 प्राप्त होता है। हम 5 5 3 2 5 25 4 29, 29 80 232 और 6 238, 29 बचे 232 और 6 38। इस तरह से बना लेंगे। 3 2 5 5 5 25, 25 4 29 तो 3 8 32, 3 8 24, 240 में 8 घट गया तो 340 में 232 और 6 238 आंसर हो गया जो कि 3 नंबर होगा। आगे देखते हैं किसी संख्या में 7 6 5 4 से भाग देने पर 3 4 2
और 1 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या है, यहाँ पे सब होना चाहिए था छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है। तो देख कितना आसान हो गया, 4 और 1 5, 5 6 25, 2 27, 27 27 छक 25 छक 150, 27 छक 12 और जुड़ जाएगा 132, 152, 162 4 166, 166 सते करके गुना करके आपको 3 जोड़ देना है। 4 1 5 25 26 27, 27 छक तो 25 छक 150 और 2 छक 12, 162 और 4 166, 166 को 7 से गुना कीजिए, 7 से गुना किए 7 छक 42 के 2 हाथ में रहा 4, 16 सते 112 4 116, 1662 और 3 1162 और 3 1165, आंसर हो गया 1162 और 3 1165। 4 1 5 25 26 27 27 छक 162 और 4 166, 166 इंटू 7 7 छक 42 दो हाथ में 4, 16 सते 112 4 116, 1162 और 3 1165 आपका आंसर हो जाएगा। किसी संख्या में 7 6 5 4 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल 3 4 2 और 1 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या क्या होगा 1165 आंसर हो जाएगा 1165। किसी संख्या में 5 4 3, देखिए किसी संख्या में 5 4 3 से भाग देने पर 3 2 और 0 प्राप्त होता है, तो संख्या बढ़ता है। तो 3 में 0 जोड़े 3, 3 चौक 12 2 14 25 70 और 3 73 हो गया। 3 चौक 12 14 25 70 और 3 73। देखिए क्वेश्चन हम गलत लिख दिए थे, 4 5 3 था, ठीक है। किसी संख्या में 4 5 और 3 से भाग देने पर 3 2 और 0 प्राप्त होता है। क्वेश्चन हम गलत उतार दिए थे, 3 5 15 2 17 17 चौक 68 और 3 71 71 आंसर हो जाएगा। 3 में 0 जोड़िए, 3 5 15 15 2 17 17 चौक 68 68 और 3 71 71 आंसर हो गया। तो किसी संख्या में 4 5 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल 3 2 0 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या हो जाएगा। देखिए किसी पहले एकदम 4 से भाग दिए, 5 से भाग दिए और 3 से भाग दिए, शेषफल क्या क्या आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया और 0 आ गया। तो एक बार में दिए तो 3 का 3 यहाँ लिखा है ना, अब ये 3 यहाँ आ गया, तो 3 5 15 2 17 आ गया, अब 17 यहाँ आ गया, 17 चौक 68 3 71 आ गया। तो इतना नहीं करके हम लोग क्या किए कि 5 4 5 और 3 से भाग देने पर 3 2 और 0 आया, तो ऊपर नीचे जोड़े 0 3 और 0 3 5 15 2 17 चौक 68 68 और 3 71 68 और 3 71 आंसर हो गया। तो आगे देखते हैं हम लोग। किसी संख्या में 4 5 2 से क्रमागत भाग देने पर, किसी संख्या में 4 5 2 से क्रमागत भाग देने पर 3 2 और 1 प्राप्त होता है। और यदि अंतिम भागफल 3 हो तो सेम 3 दूनी 6 और 1 7 35 37 37 चौके 111 3 114 37 चौके 37 चौके 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2 148 और 3 151 151 आंसर हो गया। फिर से एक बार देखिए कि किसी संख्या 3 दूनी 6 और 1 7 35 2 37, अब 37 चौके गुना करना है, तो 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2 12 2 14 148 और 148 और 3 जोड़ देंगे तो 151 यही आंसर हो गया।
कि 3 दूनी 6 1 7 7 5 35 2 37 37 चौके 148 और 3 151, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। किसी संख्या में 4 5 और 2 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 2 और 1 प्राप्त होता है, तो अंतिम भागफल 3 है, तो संख्या क्या होगा, तो 151 होगा। देखिए एक बार चेक करने भी सिखाते हैं। 151 को आप भाग दीजिए शुरू में 4 से, तो 4 तिया 12, 3 1 4 7 28, शेषफल 3 आया। देखिएगा शेषफल 3। अब फिर 37 को भाग दीजिए, फिर ये 37 को भाग दीजिए 2 से, तो 18 दूनी 36, शेषफल 1। देखिए 4 के बाद 5 से भाग देना है, 4 के बाद 5 से भाग देना है, ठीक है। तो 37 को 5 से भाग दीजिए, 5 से, तो 5 से 5 7 35, शेषफल 2। देखिए शेषफल 2। और 7 को दीजिए, 7 को दीजिए भाग 2 से, 3 बार में 6, शेषफल 1। देखिए ठीक है, तो वो संख्या क्या है, 151 है। वो संख्या क्या है, 151 है। तो इस तरह से देखिए हम चेक करने भी सिखाए, ये 151 आ गया, 151 को 4 से भाग किए, देखिए शेषफल 3 आ गया। फिर 37 को 5 से भाग किए, क्योंकि 5 से भाग हो रहा है, तो 5 7 35, शेषफल 2 आ गया। और फिर 7 को 2 से करना है, 2 तिया 6, शेषफल 1 आ गया। तो इस तरह से हम चेक कर लिए कि हम जो बना रहे हो सही है कि गलत है, तो सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। किसी संख्या में 5 4 3 से भाग क्रमागत भाग देने पे इतना आता है, तो 17 से भाग दे, तो समझिए किसी संख्या में 5 4 3 से भाग देने पर 3 2 2 शेषफल प्राप्त होता है। तो पहले संख्या निकालिए, फिर उसको 17 से भाग देना होगा। तो 3 2 5 5 चौक 20 2 22 25 110 और 3 113, 113 को 17 से भाग दीजिए, 17 6 102, 3 में 2 गया 1, शेषफल क्या बच गया, 11। शेषफल क्या बच गया, 11। कि 5 4 3 से भाग देने पर 3 2 2 शेषफल बचता है, तो 3 2 5 5 चौक 20 2 22 22 25 110 और 3 113। उसी संख्या को 17 से भाग दे दे, 113 को 17 से भाग दे दे, 17 6 102, तो 3 में 2 गया 1 और 1 में 0 गया 1, शेषफल क्या बच गया, 11, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। इस तरह से हम लोग बना लेंगे। आगे देखते हैं। किसी संख्या में 5 4 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल 4 3 और 1 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 2 प्राप्त होता है, तो अंतिम भागफल 2 3 2 6 1 7 7 चौक 28 3 31 5 155 और 4 159। 3 दूनी 6 1 7 चौक 28 3 31 31 5 155 और 4 159। यदि उसी संख्या में 15 से भाग दे, तो 15 दहे 150, 15 दहे 150, 15 159 को भाग देंगे, 15 दहे 10 बार में 150, शेषफल क्या बचेगा, 9, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे, तो शेष क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। किसी संख्या में 13 और 7 से क्रमागत भाग दिया गया। किसी संख्या में 13 और 7 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 8 और 6 प्राप्त होता है। उसी संख्या में 91 से भाग कर दे, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए 91 से भाग देना है। अब देखिए यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन को हिट करना है, अब देखिए 7 6 13 × 13 169,
169 और 8 177। 177 को 91 से भाग कीजिएगा। 7 6 13, 7 और 6 13, 13 इंटू 13 169, और 169 और 8 167, 77। 91 से दिए भाग 91, 7 में 1 गया 6, 7 में 1 गया 6, और 17 में 9 गया 17 में 8 गया 9 गया 8, 86। ठीक है, तो 86 से इस पर बच गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 अभी तक जितना प्रश्न करते आए 13 और 7 से भाग दिए तो शेषफल 8 और 6 प्राप्त है। इसको जोड़े थे 7 6 13, 13 इंटू 13 169, और 8 177। अब 177 को जब 91 से भाग देना है, एक बार में 91, तो 7 में 1 गया 6, और 17 में 9 गया 8। लेकिन अब जब देखिए यदि दोनों का प्रोडक्ट 91 है, देखिए दोनों का प्रोडक्ट 91 है, तो आप लोग को कैसे करना है, 13 6 78, 13 6 78 और 8 86, 13 6 78 और 8, 13 6 78 डायरेक्ट, और 8 86 से इस पर क्या होगा 86 आंसर। 13 6 78 और 8 86 आंसर हो जाएगा 86। तो हम लोग आगे देखते हैं इसी तरह के एक और प्रश्न। किसी संख्या में 12 और 17 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है। उसी संख्या में 204 से भाग करें। देखिए 17 और 12 का एलसीएम को गुना करते हैं, 17 दे 170 और 17 दूनी 34, 204। तो आंसर लाना है, क्या करेंगे 12 25 60 और 8 68, 12 25 60, 12 25 60 और 8 को जोड़ दीजिए 68, ऑप्शन नंबर 2। यदि आप इसको करते हैं 17 5 22 इंटू 12, गुना करने में समय लग जाएगा, गुना करने में समय लग जाएगा। उससे बेहतर है कि हम क्या करें कि यदि दोनों का प्रोडक्ट 204 से भागा करने का रहा है तो 12 25 60 और 8 68 जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, और 68 जो ऑप्शन नंबर 2 है वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आज सक्सेसिव डिवीजन देखें। आगे हम लोग आगे के क्लास में फिर से देखेंगे कुछ नया चीज नंबर सिस्टम से। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। यही क्लास आज होगा। बाय।